चलिए वो होता कई है। डिफिनीशन है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नेचुरल नंबर की बहुत सारी डिफिनीशन होती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि नेचुरल नंबर वो होती है जिसका यूज है ना, यूज टू काउंटिंग। माइक ऑफ करो। क्या है जिसका यूज हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं वो नेचुरल नंबर होती है, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल नेम से, है ना। तो ध्यान देना है एक और चीज। तो एन इजकल टू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ स्टार्टिंग विथ वन होगा, ठीक है। 1 2 है ना, इसके बाद 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। एक हम शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि ये सब आपको पता है, ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद हमारा अगला टर्म आता है जिसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। तो फिर होल नंबर क्या है, अब ये जानने वाली चीज है ना। तो होल नंबर पे ध्यान देना है। होल नंबर को हम डिनोट करेंगे किससे, एन डब्ल्यू से, ठीक है। इसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो इसमें बेसिकली ये ध्यान दो, नेचुरल नंबर, ध्यान देना है, नेचुरल नंबर प्लस जीरो जब हम ऐड कर देंगे तो ये होल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0 1 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। तो नेचुरल नंबर और क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है, इसमें जीरो ऐड हो जाता है, नेचुरल नंबर में जीरो कभी नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना है ना। अगला हम इसको हम बोलेंगे क्या, इंटीजर नंबर, ठीक है। तो फिर इंटीजर क्या होता है, ठीक है। अगला हमारा क्या है, इंटीजर इंटीजर नंबर, ठीक है। तो इंटीजर नंबर क्या होती है, तो इंटीजर नंबर हम किस चीज को बोलते हैं, देखो ये क्या होता है, इसमें इंक्लूड रहेगा नेचुरल नंबर, ध्यान देना है, नेचुरल नंबर, हाँ पढ़ा रहे हैं। अभी भी नहीं आया ऑनलाइन, कल भर का होगा ना। चलो तो ऑन भी नहीं आया, स्टॉक नहीं आया। ऑनडो, ओ आंडोर, ओ एन डी डब्ल्यू आर, है ना। हाँ वो आंडोर ऐप था यार, ओ एन डी डब्ल्यू आर, ऑनडोर ऐप कर लो, लखनऊ का दे दो, हो जाएगा। ओ एन है, नहीं, हाँ नहीं है, चलो ठीक है। आवाज आ रही क्या कि कट गई है, यस आ सर, रही आ है, गई। अरे यस सर। ठीक है। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। जब हम इंटीजर नंबर देख रहे हैं तो इंटीजर नंबर प्लस यहाँ पर जीरो, ठीक है। अब प्लस निगेटिव नंबर, निगेटिव है ना, निगेटिव नंबर, ये सारी चीजें जब मिला दोगे तो इंटीजर नंबर होता है। इसमें क्या होता है, ध्यान देना, इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं कैपिटल जेड से, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे कैपिटल जेड से। कैपिटल जेड से क्या करेंगे, यहाँ से माइनस इंफिनिटिव से लेकर, ठीक है, माइनस इंफिनिटिव से लेकर हम यहाँ पर लिखते हैं 3 कामा 2 कामा 1, ठीक है। फिर कामा 0, फिर इसके बाद 1 2 डॉट डॉट, ये होता है हमारा इन्फिनाइटर, ठीक है। तो ये नंबर हमारे क्या हो जाते हैं, इंटीजर नंबर हो जाते हैं। क्लियर है। तो इंटीजर नंबर में निगेटिव नंबर भी होगा, पॉजिटिव नंबर भी होगा और प्लस जीरो भी होगा, ठीक है। ये बात को ध्यान देना, ठीक है। इसको बोलते हैं जेड से, हम क्या करते हैं, जेड के इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। आप ध्यान देना है। फिर रियल नंबर क्या होती है, ठीक है। फिर रियल नंबर क्या होती है, अब ये ध्यान देना है।
तो फिर रियल नंबर ये होता है, ध्यान देना है। अब हमें बात करनी है रियल नंबर की, रियल नंबर है ना, रियल नंबर की क्या बात करना है, यहाँ पर ये देना है रियल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वो नंबर है विच कैन बी, ध्यान देना है, विच कैन बी रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट ऑन किस पे, जिसको हम रियल नंबर को क्या है नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन, उसको हम रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अब नेचुरल लाइन का कंसेप्ट क्या है, तो ये ध्यान दो, ये हमारी एक जो है लाइन है जिसको बोलते हैं नंबर लाइन, उसको यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है, यहाँ काटे, ठीक है। अब ध्यान देना, तो ये हमारा क्या चीज हो जाएगा, तो इस चीज को ध्यान देना है, इसको हमने -1 किया, इसको -2 किया, -3 किया, -4 किया, -5 किया, -6 किया, ठीक है। ये हमारा चीजें क्या हो जाएंगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 है ना, और यहाँ इन्फानाइट तक जाएगा, यहाँ माइनस इन्फानाइट तक। जिस चीज को हम जो है, जिस चीज को हम ये कर देंगे तो इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना है, तो फिर अब आप एक बात आती है कि अभी अभी हमने क्या पढ़ा, अभी अभी हमने पढ़ा ना इंटीजर नंबर, तो इंटीजर नंबर और रियल नंबर में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा। देखो एक्चुअल में क्या रियल है कि रियल नंबर, अपन में आता है। हाँ देखो रियल नंबर क्या है, इसके बीच में भी नंबर है, इंटीजर में क्या होता है कि 6 के बाद 5 5 आता है, लेकिन इनके बीच वाला पॉइंट को वो नहीं कंसीडर करता है, लेकिन रियल नंबर में वो भी पॉइंट आ जाते हैं, मतलब दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर है, दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, ये रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अब हम ये नंबर देखो, रियल नंबर और इंटीजर में अगर नंबर में बात करें, तो इंटीजर मतलब केवल इंटीजर वाला पॉइंट को कंसीडर करेगा, इस पॉइंट को कंसीडर, बट इसके बीच जो नंबर है उसको हम इंटीजर नंबर में नहीं करते, बट इसको जो बीच वाले नंबर है, जो बीच में से मान लीजिए 5 पॉइंट समथिंग होगा, तो वो क्या आ जाएंगे, रियल नंबर में आएंगे, ठीक है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब एक चीज हमें अगला टॉपिक होता है रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है, ध्यान देना है, रेशनल नंबर क्या क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर का तो एक नॉर्मल डिफिनेशन है, उस बेस पर हम कर सकते हैं, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना है। फिर एक रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्यू से रिप्रेजेंट, इसको बोला जाता है कि रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको पी बाई क्यू के रूप में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, पी बाई क्यू के रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये डिफिनेशन लोग बोल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। लेकिन अगर आप इस चीज को बहुत ध्यान से बारीक से देखें कि फिर रेशनल नंबर हम कैसे देखकर बोलेंगे कि ये चीज रेशनल नंबर है, ये चीज रेशनल नंबर नहीं है। मान लीजिए आपको देखा जाए, बोला जाए रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आपको चीज को जानना होगा, इस डिफिनेशन से बहुत लोग को क्लियर नहीं हो पाया होगा, ठीक है। इसको जरूर समझने के लिए हम डेप्थ में चलते हैं, है ना, कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को भी समझ, हमने इसकी डिफिनेशन अभी पूरा नहीं किया, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट बताएंगे, उसके बारे में समझना है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है,
सर आपका माइक अनम्यूट है। आई मीन म्यूट है। अरे सर ने किया।
हेलो सर। चलो ठीक है, तो उस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल, ठीक है, डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में हम देखेंगे। तो डेसिमल फ्रैक्शन की टाइप बहुत सारे होते हैं। एक होता है वो डेसिमल जो कि टर्मिनेट होता है ना, तो हम यहाँ उसको क्लासिफिकेशन कर रहे हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरा क्या है हमारे पास, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन। आप पहले समझने, हम एक बार क्लासिफिकेशन कर लेंगे तो आपको एक एक का डिफिनेशन बताएंगे। तो देखो डेसिमल फ्रैक्शनल मतलब सीधी बात है, पॉइंट के बाद की बात हो रही है, पॉइंट के बाद जो भी चीजें हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो एक होता है जो कि टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट, उसके बारे में हम बताएंगे। एक होता है जो टर्मिनेट नहीं होता है, जो टर्मिनेट नहीं होता वो फर्दर दो क्लासिफिकेशन है। तो उसमें क्या होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ध्यान देना है क्या लिखूंगा मैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, इसके बाद लिखेंगे पीरियाडिक, है ना, पीरियाडिक, पीरियाडिक, पीरियाडिक हो जाएगा फ्रैक्शन। मतलब वो क्या होता है, अपने कुछ पार्ट को रिपीट करता है, वो कुछ पार्ट को रिपीट करेगा, ठीक है। और एक होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसके बाद क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसके बाद जो है नॉन टर्मिनेटिंग के बाद हो जाता है नॉन पीरियाडिक, नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, ठीक है, फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है, हम एक एक बारे में, तो हमें क्या पढ़ना है, टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियोडिक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीन चीजें के बारे में पढ़ना है, वन बाय वन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वन बाय वन हम पढ़ रहे हैं। तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होती है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिव फ्रैक्शन के बाद ये होती है, जैसे सपोज करो कि मान लीजिए कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शनल की बात अगर हम करेंगे तो वो डेसिमल जो कि कैन बी टर्मिनेट, हाँ, विच कैन बी टर्मिनेट, विच कैन बी टर्मिनेट, ध्यान देना है, टर्मिनेट, विच कैन बी टर्मिनेट। तो जैसे क्या हो गया, जैसे आप ध्यान देना है 17 बाई अगर 14 आप करेंगे तो क्या होगा, आप ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, अब बचे क्या, क्या 1/4, तो 1/4 मतलब 2.5, यानी ये क्या हुआ, कुछ एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट होगा, इसके आगे कुछ नहीं है। तो इस चीज को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब ये टर्मिनेटिंग होगा। अब हमें क्या ध्यान देना है, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग जो कि टर्मिनेट ही नहीं होता है, तो उसकी दो क्लासिफिकेशन है, नॉन टर्मिनेटिंग पीरियाडिक फ्रैक्शन, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, अगला हमारा रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग पीरियाडिक, पीरियाडिक क्या फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग पीरियाडिक फ्रैक्शन, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग पीरियाडिक फंक्शन। इसमें क्या है कि इसमें ये होता है, तो पहले ध्यान देना है, नॉन टर्मिनेटिंग पीरियाडिक फंक्शन ये होगा कि जैसे इसका कुछ फॉर्मेट ऐसे होता है, मान लीजिए कोई संख्या x है, उसके बाद क्या होगा, a1 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, b1, मतलब एक डिजिट जो है कुछ टर्म के बाद वो टर्मिनेट करेगी, 2 कर दो, इसको 2 कर दो, जैसे मान लो c1 c2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जैसे कि आप एग्जांपल की 16 बाई अगर 3 कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या है 5 टाइम्स जाएगा, उसके बाद क्या है
3 3 3 3 3 जा रहा है, यानी ये जो 3 है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन ये कहीं भी जाके नहीं टर्मिनेट होगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, 3 3 3 3 चलता जाएगा, है ना, कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये ध्यान देना है, कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होता है, लेकिन एक फिक्स पैटर्न को रिपीट करता है। जैसे मानिए यहाँ 3 3 को रिपीट कर रहा है, हो सकता है कि कुछ ऐसे भी चीजें होंगे जो कि रिपीट करेंगे। जैसे अगर आप देख लो एक एग्जांपल और समझो कि मान लीजिए आप जो है कोई ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि हमारे पास है, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया 15.23, ठीक है, 15.23 23 23 23 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, 23 23 23 जा रहा है, यानी सेम पैटर्न ये वाला है, वो बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन कहीं भी नॉट नॉट टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉट टर्मिनेट, है ना, टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये चीज ध्यान देना है। तो इस तरह की एक चीजें होती है, और एक चीजें क्या होती है, तीसरा ध्यान देना, दूसरा कैटेगरी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियाडिक, यानी जो ये बार बार रिपीट कर रहा है वो भी रिपीट भी नहीं करेगा, है ना, तो वो चीज होगा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियाडिक नॉन पीरियाडिक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियाडिक फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियाडिक फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब क्या करना है, ऐसे सब कौन से होते हैं, इनका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, एक्स के बाद क्या होगा, B1 B2 B3 B4, फिर हो जाएगा C1 C2 C3 C4, फिर हो जाएगा D1 D2 D3 D4, लेकिन कभी भी ये पैटर्न रिपीट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। तो एग्जांपल के लिए आपको ध्यान दो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे 2.2347 है ना, 2347 हो गया, फिर इसके बाद 168925 है ना, तो ये क्या है, देखो इसका कोई एक ऐसा पैटर्न नहीं है जो रिपीट कर रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियाडिक फ्रैक्शन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियाडिक फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्लासिफिकेशन में क्या क्या समझा, आपने समझा फ्रैक्शनल जो है दो तरह से होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, वो फ्रैक्शन जो कि एक समय के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, एक फ्रैक्शन होता है जो कि समय के बाद टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, टर्मिनेट नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या करना है कि एक फ्रैक्शन ऐसा होगा जो कि टर्मिनेट कभी नहीं होगा, लेकिन वो पीरियाडिक रूप से रिपीट करता रहेगा, मतलब उस वैल्यू को बार बार रिपीट करता रहेगा। एक ऐसा फ्रैक्शन होगा जो कि न तो रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट होगा, दोनों केस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब इन्हीं तीनों के बिहाफ पे हमें ये चीज देखना है कि कौन सा जो पार्ट होता है वो फ्रैक्शनल होता है और कौन सा पार्ट होता है, सॉरी कौन सा पार्ट, ठीक है, तो फिर हम एक वर्ड आता है रेशनल नंबर, ध्यान देना है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर क्यू, रेशनल नंबर क्यू हो गया। ठीक है, रेशनल नंबर क्यू, तो रेशनल नंबर क्यू में क्या क्या चीजें आएंगी अब ध्यान देना है। फिर रेशनल नंबर में कौन कौन सी चीजें आएंगी, हमें क्या है कि पहले आएगा इंटीजर, इंटीजर है तो उसको इंटीजर को भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं। प्लस हमारा क्या रहेगा, प्लस हमारा रहेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, फिर क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के प्लस इसके बाद होता है, प्लस हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन, ध्यान देना है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग पीरियाडिक, ध्यान देना ये पीरियाडिक होगा, है ना, पीरियाडिक फ्रैक्शन। ये अगर तीनों चीज मिलकर हमारा रेशनल नंबर बनता है ना, कहने का मतलब ये है कि रेशनल नंबर क्या हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला पार्ट भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक फ्रैक्शन होगा। ठीक है, ये तीनों चीजें मिलकर हमारा रेशनल नंबर बनती है। ठीक है, तो ये चीजें रेशनल नंबर की डेफिनेशन बेसिकली ये चीजें हुई। ठीक है, अब हमारे पास बात क्या आया, फिर हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ध्यान देना है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप ये समझोगे इर्रेशनल नंबर, आई आर, ठीक है, रेशनल, आई आर रेशनल नंबर फिर क्या होता है, आई आर इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं
जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ध्यान देना है, जो नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है, नॉन पीरियोडिक फ्रैक्शन, ठीक है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो ये वाले फंक्शन होते हैं उसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियोडिक फ्रैक्शन को इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। वो कौन से होते हैं? जो चीज अंडर रूट में हो, जिसका हम क्या है, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएगा, वो सारी चीजें वो इर्रेशनल में आ जाएगी। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, इस तरह के जो भी नंबर्स है जिसका क्या है, स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता, वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, हो ना। तो एक लाइन में कहो, ठीक है, ध्यान दो। तो इस चीज को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, इर्रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर के बारे में आपने समझ गया। इर्रेशनल नंबर के बारे में हम ये समझ गए कि इर्रेशनल नंबर के बारे में ये बोला गया कि हमारे पास क्या है कि ऑल स्क्वायर नंबर एंड क्यूब रूट, ध्यान देना है, क्यूब रूट, all square root and cube root of natural number all natural number which is not क्या रहेगा, स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर आर कॉल्ड क्या, इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर, ऑल आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ध्यान देना है, तो यही चीज ध्यान देना है। मेरी बात को सबसे पहले ध्यान दो कि इसमें क्या क्या चीजें आएगी इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि किसी का, मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर है जो कि स्क्वायर नहीं है, उसके अंडर रूट डाल दो। जैसे मान लीजिए अगर हम 2 है, उसके अंडर रूट अगर हम डाल देते हैं, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो गया। जब इसका निकालोगे तो उसका ऐसा आएगा जो टर्मिनेट नहीं होगा, कभी ना रिपीट होगा, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद एक है हमारे पास लास्ट में, अगर नंबर की बात करें तो एक नंबर होता है परफेक्ट नंबर, ठीक है, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है, ठीक है। और परफेक्ट नंबर, पहले ध्यान दे, और परफेक्ट नंबर इज, सॉरी, ए नंबर इज सेड टू परफेक्ट, लिखो, ऐसा नहीं लिखो। A number is said to be perfect if its factor sum equal to, इसका फैक्टर सम इक्वल टू itself, इसका अगर itself हो जाए तो ये बोलेंगे परफेक्ट नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए 6 है, 6 है, इसका फैक्टर क्या क्या है, मैंने इससे किस से डिवाइड कर सकते हो, 6 को 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है और 3 से हो सकता है। जिसमें 6 से भी हो सकता है लेकिन उसको नहीं लेना। इन तीनों फैक्टर का जब सम करेंगे 1 + 2 + अगर 3 करने पर ये 6 आ गया, तो इट मींस दिस इज अ परफेक्ट नंबर। तो 6 नंबर है वो क्या है, परफेक्ट नंबर है। बात समझ में आई, चीजें समझ में आ रही कि नहीं, नंबर की क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या हुआ, Yes, समझ में आ रहा है, sir. किसी समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो ये एक रहा हमारा ओवरऑल नंबर के जो क्लासिफिकेशन है, इंटीजर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं। तो ठीक है, इनके बीच रिलेशन क्या है, इनके बीच अब रिलेशन क्या है उस बात पर ध्यान दे देते हैं, ठीक है। तो इनके बीच रिलेशन क्या है कि हमारे पास क्या है, एन जो है नेचुरल नंबर है, ध्यान दो, एन जो है नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर है,
उसको वो n नेचुरल के से बड़ा क्या होता है, होल नंबर, w होता है। ध्यान दो, इसका मतलब क्या है कि होल नंबर में नेचुरल नंबर इनबिल्ड है, ठीक है। उसके बाद ये होता है z, z मतलब क्या हो गया, इंटीजर, है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद हो जाता है q, q क्या होता है, रेशनल नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये हो जाता है हमारा रियल नंबर, ठीक है। एक नंबर आता है जिसको हम सी बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारे सिलेबस के बाहर की चीज है ना, बट ये लेसन समझ ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेचुरल, ये हो गया होल नंबर, ये हो गया इंटीजर, ये हो गया रेशनल नंबर, ये हो गया हमारा रियल नंबर। क्लियर है बात, ठीक है। इन सब में रिलेशन यही है, यानी ये नेचुरल नंबर में क्या है, हमारा होल नंबर है, होल नंबर नेचुरल नंबर में है, सॉरी इंटीजर में है, और इंटीजर क्या है हमारा, रेशनल में, और रेशनल किस में है, रियल नंबर, और रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक रिलेशन है, ठीक है। तो इस रिलेशन के साथ हम करेंगे, ठीक है। और ध्यान देना है, फिर फर्दर हम एक चीज और बात करेंगे, फर्दर एक और चीज बात करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट चाहेंगे। अभी थोड़ा सा थ्योरी चल रही है, स्टार्टिंग में तो हल्की सी थ्योरी चलेगी, ठीक है। तो उस थ्योरी को हम आगे फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब नेचुरल नंबर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट क्या है, एक को बोला जाता है प्राइम नंबर, ठीक है, और एक को बोला जाता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या है, ध्यान देना है। प्राइम नंबर वो नंबर है जो डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, है ना, विच डिवाइडेड बाय इटसेल्फ और वन, एक से डिवाइड हो, है ना। अब कंपोजिट नंबर क्या है, विच कैन बी डिवाइडेड बाय अदर्स, अदर से भी डिवाइडेड हो सकती है, जिसमें डिवाइड कर सके वो कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को हमने दो नंबर में फर्दर डिवाइड किया है, वो है क्या, प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अब प्राइम नंबर को ध्यान देना है। प्राइम नंबर फिर क्या क्या होंगे, प्राइम नंबर हमारा बेसिकली अगर देखा जाए तो प्राइम नंबर क्या होगा, ध्यान देना है, ठीक है। प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर ध्यान देना है, 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, ठीक है। 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं, 11 हो सकता है, फिर 13 हो सकता है, फिर 17 हो जाएगा, फिर 19 होगा, डॉट डॉट इनफाइनाइट, जो भी जितने भी होंगे वो। देखो अब इसको चेक करो, 2 को आप जो है खुद से डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा, या 2 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो एक बार जाएगा। लेकिन अदर देखो, जैसे 11 है उसको खुद से डिवाइड करोगे तो एक आएगा, एंड 11 को अगर एक से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा। करने का मतलब या तो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा और किसी से अगर डिवाइड नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर के बाद हम अगला बात करेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या है, बाकी जितने प्राइम नंबर नेचुरल नंबर में से अगर प्राइम नंबर को निकाल दोगे तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या हो गए, कंपोजिट नंबर फिर क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हमारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर माइनस प्राइम नंबर, ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारा 4 है, ये कंपोजिट नंबर है, रीजन क्या है, ये जो है एक से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, और 4 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान दो, 1 और 4 से डिवाइड होता तो इसको हम क्या बोल सकते थे, नेचुरल ऐसी प्राइम नंबर बोल सकते, लेकिन 2 से डिवाइड हो जाने की वजह से इसको ये चीज बोल, जैसे मान लीजिए 6 है, ये किस से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, और 6 से डिवाइड होगा, अरे सॉरी 2 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। तो ये सारी चीजें ये हमारी क्या होती है, कंपोजिट नंबर होता है, देखिए ठीक है। जितने हमारे नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर को माइनस कर देंगे, हटा देंगे, सारे नंबर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लीजिए कि
हमारा n एक कंपोजिट नंबर है, तो उसका जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कैसे हम फैक्टर करेंगे? P1, ध्यान देना है, P1 के पावर n हो गया, ये P1, P2 का यहाँ प्राइम नंबर, P1 P2 क्या है? प्राइम नंबर, ये n हो गया, ठीक है। P के 3 के पावर का n वो हो, मान लीजिए जो भी हो जाए, चाहे x मान लीजिए। तो ध्यान देना है, where P1, P2 and P3 are prime number, ध्यान दे, R क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? R हो जाएगा प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्राइम नंबर होगी। एग्जांपल के लिए ध्यान दो, जैसे हमारे पास क्या है? 12 है। अगर 12 एग्जांपल लेंगे, ये क्या है? कंपोजिट नंबर। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचा, 6 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचा, तो ये हो जाएगा 3। इस चीज को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1। तो ये हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, जहां 2 एंड 3 क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। तो जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टर करते वक्त ये जो डिजिट होनी चाहिए वो प्राइम होनी चाहिए। उसके पावर वाले कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो डिजिट होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। समझ में आया? प्राइम नंबर। चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस सर। अगला इसमें टॉपिक क्या है? अब सर मान लीजिए नेटवर्क हमारे इश्यू हो रहा है, क्या हो रहा है? नेटवर्क इश्यू। किसका? तुम्हारा कि मेरा? हाँ नहीं, वो किरण का मैसेज आया, नेटवर्क इश्यू हो रहा है सर। अरे तुमको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? सर मेरे इसमें प्रॉब्लम हो रही थोड़ी थोड़ी। पढ़ने का नहीं मन है? हाँ सर। पढ़ने का मन है कि नहीं है? है सर, आपकी आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी। यस सर। अब आ रही है? सर आवाज तो आ रही है, बीच बीच में ब्रेक हो रही है। ठीक, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा 2 एंड 3 क्या हो जाता है? प्राइम नंबर हो जाते हैं। 2 एंड 3 जब प्राइम नंबर हो जाएंगे तो एक और कंसेप्ट इसमें आता है कि हम फिर कितने, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपोजिट नंबर है, लेट्स एग्जांपल कोई भी कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर जो 12 है, तो उसमें कितने नंबर आप इसके फैक्टर हो सकते हैं? क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए 1 हो सकता है, एक फैक्टर, 2 से डिवाइड करोगे वो भी फैक्टर हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा। तो इसको अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 कितने फैक्टर हो गए? 6 फैक्टर हो गए, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 6 फैक्टर हो गए, ठीक है। तो अब हमें ध्यान देना है कि फिर हमें इसकी काउंटिंग करने का भी कंसेप्ट आता है कि मान लीजिए कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाए, ठीक है। ये भी एक आता है कि मान लीजिए कोई भी एक संख्या दिया होगा, बोलेगा इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, ठीक है। फैक्टर मतलब जिससे ये डिविजिबल हो सके। तो जैसे मान लीजिए 12 है, ये 1 से भी डिविजिबल हो सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि कंपोजिट नंबर अगर कोई दिया हुआ है तो उसका फाइंड आउट करना है उसके नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो अगला कंसेप्ट इसी पर बेस्ड है कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर का मीन्स क्या हो जाएगा? फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? एक फॉर्मूला ध्यान देना है। मान लीजिए कि कोई कंपोजिट नंबर सी है, ठीक है, सी है, उसका जो है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन क्या हुआ? मान लीजिए ये p के पावर 1 है, p के पावर 1 है, तो हमारा ये n हुआ, ठीक है।
P2 है अगर ये m है, और इसके बाद मान लीजिए ये a पूरी इसका क्या है, फैक्टर के रूप में टर्म किया है, तो हमारा नंबर ऑफ फैक्टर ध्यान देना है, नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान देना है जो पावर है उसमें एक एक जोड़ेंगे, जैसे n+1 मल्टीप्लाई बाई m+1, केवल पावर पर ध्यान देना है, m+1, तो ये हमारा हो जाता है नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर की बात होगी। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे एग्जांपल हमने क्या देखा, ये एग्जांपल क्या देगा कि 12 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 इंक्लूडिंग 12 इटसेल्फ, है ना, 6 फैक्टर है, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब हमें करना है कि नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। देखो 2 है, 2 के पावर 2 है, इसका पावर 1 है, 2 में 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, 3 का पावर कितना है 1, तो 1 का 1 से कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 अक्रॉस 2 इज इक्वल टू 6, है ना। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक कंपोजिट संख्या दिया रहेगा, उसका हमें क्या करना है, उसका नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में। चीजें समझ में आई, आप लोग को क्या करना, जो हम पावर में आएगा ना उसमें एक एक ऐड करके और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर। ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 36 है, 36 डिजिट है, तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 9 हो जाएगा, फिर क्या करोगे 3 से डिवाइड करोगे 3 और 3 से हो जाएगा 3। ये चीज आपको आने चाहिए। यहाँ देखो जितने भी फैक्टराइजेशन में ये जो डिजिट होती है ये प्राइम होते हैं, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 3 भी, ये कंपलसरी है। अगर प्राइम नहीं होंगे तो वो प्रॉपर फैक्टराइजेशन नहीं बोला जाए, गलत बोला जाए। फिर इसको आप क्या कर सकते हो, 2 के पावर यहाँ 2 लिख सकते हो इंटू 3 के पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, अब नंबर ऑफ फैक्टराइजेशन जो पावर है उसमें 1 जोड़ दो, फिर यहाँ पर चूंकि 2 पावर है 3 का तो 1 जोड़ दो, 2 के पावर 1 हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। अब चेक करते हैं 36 की फैक्टराइजेशन चेक करते हैं कैसे होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, 6 के बाद फिर किससे 9 से हो जाएगा, फिर ये 12 से हो जाएगा, फिर ये 12 के बाद 18 से होगा, फिर 18 से भी हो जाएगा और फिर 36 से हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, तो 9 आ गया। तो इस तरह से हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ फैक्टराइजेशन, नंबर ऑफ जो आई कि नहीं, नंबर ऑफ डिजिट कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई। हाँ ना बोलो। यस सर, आ गई। ठीक है, आगे तो हम आगे चलते हैं, एक लास्ट टॉपिक आज बताएंगे कि थोड़ा सा क्या है कि आज जो है जरा हो गया है ना, तो कंसेप्ट हमें क्या करना है, एक चीज एक कंसेप्ट और आपको बताने जा रहे हैं, वो वो ध्यान से सुनना है ना। वो कंसेप्ट क्या है, हमें ध्यान देना है, कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, ये डिजिट है, ध्यान देना, कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। इसकी यूनिट डिजिट की कंसेप्ट क्या है, किसी चीज का अगर दिया रहेगा मल्टीप्लिकेशन, जैसे मान लीजिए ये बोला जाएगा कि 2 के पावर जो है, जैसे मान लीजिए हमें दे दी है, उसके पावर क्या है 25 नहीं, यहाँ पर 6 ले लो, है ना, उसके पावर हमने ले लिया, इसके पावर 94 लिया, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, ये फाइंड आउट करने का बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि उसकी लास्ट डिजिट क्या हो सकती है। तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, 5 to 6 ओके, लास्ट जो डिजिट है ये क्या हो सकती है, क्या होगी लास्ट डिजिट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ये करना है कि जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, तो लास्ट डिजिट क्या होगी, तो यही चीज फाइंड आउट करने के लिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक कंसेप्ट हम दे रहे हैं, उस चीज को ध्यान से देखना। मान लिया कि कोई डिजिट किस पैटर्न में है, एक्स वाई जेड। ठीक है,
एक्स वाई जेड है उसका पावर क्या है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो पहला स्टेप हम कैसे निकालेंगे, ये एन 4, एन को आप डिवाइडेड करोगे 4, ठीक है। तो मान लो किसी चीज में अगर डिवाइड करते हैं तो उसके रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, एक 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, और एक 4 चीज होती है, 0 1 2 3। एक इससे एक कम होता है रिमाइंडर की बात करें तो। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ लो, मान लीजिए कि हमने 17 में किया तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 16 और ये हो जाएगा 1, तो रिमाइंडर हो गया 1। यानी इन्हीं में से रिमाइंडर हमारा आएगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान देना है कि n इज डिवाइडेड बाई 4 करना है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करना है, अब इन्हीं रिमाइंडर को लिखना है कि इफ रिमाइंडर इज, जो पावर है उसमें 4 से डिवाइड करना, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन ध्यान देना है, देन क्या करना है, ये लास्ट वाले डिजिट को चेक करना है, देन चेक जेड डिजिट, मतलब लास्ट वाले डिजिट को हमें चेक करना है। इफ जेड इज ऑड, इफ जेड इज ऑड देन रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो गया, है ना। इफ जेड इज इवन, इफ जेड इज इवन देन रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर हमारे इस कंसेप्ट के थ्रू हम जाएंगे, मेरी बात समझ में आया कि मान लीजिए हम इसको एन से हम एग्जांपल के साथ समझाएंगे, घबराने की बात नहीं। तो पहले ध्यान देना है कि एन को डिवाइड करना है 4 से, एन को 4 से डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर 0 रहा तब हमें क्या चेक करना है, जेड को ध्यान देना है। व्हाट इज जेड, जेड इवन है कि ऑड है, अगर इवन है तो 6, ऑड है तो 1, ठीक है, ये चीज करना है, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ध्यान देना है, तीसरा स्टेप ये बोलता है कि अगर रिमाइंडर 1 होगा तो क्या होगा, ठीक है। इफ रिमाइंडर मतलब 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर अगर 1 होगा, देन यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट हो जाएगी जेड का पावर 1, जो जेड होगा उसके पावर 1 करेंगे वो डिजिट आ जाएगी, ठीक है। वो डिजिट आएगी, वो डिजिट रहेगी जेड का जो है वही डिजिट आ जाएगी, ठीक है। पहला इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू अगर 2 रहेगा, देन तब क्या होगा, तब हमारा हो जाएगा जेड के पावर हम 2 कर देंगे, है ना। जेड के पावर 2 करेंगे और उसमें जो यूनिट डिजिट रहेगी वही चीज मिलेगा, उसमें जो यूनिट डिजिट रहेगी वो वही चीज मिल जाएगी। मतलब इसका पावर जैसे मान लीजिए 7 है, 7 रहा, उसके पावर आपने 2 कर दिया, तो इसमें क्या आएगा 49, 49 में 9 क्या है यूनिट डिजिट है, तो आंसर 9 हो जाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ बोला जा रहा है। फिर अगर मान लीजिए, फिर हमारा मान लीजिए इफ रिमाइंडर हमारा आया क्या, देन हमारा क्या हो गया, इसका आंसर क्या होगा, जेड के पावर 3 का यूनिट डिजिट। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए रिमाइंडर हमारा 3 आ गया, 3 जैसे मान लो 3 मतलब रिमाइंडर 3 आया, तो 3 आया तो हम जेड हमारा मान लीजिए 3 है, तो 3 के पावर आप 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 27, तो 27 का जो यूनिट डिजिट होगी वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये चीजें समझ ली। अगर नहीं समझ, अभी हम आपको एक एग्जांपल से इस चीज को बेसिकली समझाने जा रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल समझ लो, जैसे एग्जांपल से समझने की कोशिश की, एग्जांपल क्या बोलता है, मान लीजिए हमारे पास 1269 है, 1269 का पावर यहाँ 99 है, का 99 है। अब ये कह रहा है कि ये सब चीज परफॉर्म होने का यूनिट डिजिट क्या होगी, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, एन मतलब 90 है, एन यहाँ पर क्या है से डिवाइड करना है, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार चला जाएगा, 4 बार जाएगा, 24 बार जाएगा तो हो जाएगा 96, रिमाइंडर हमारा बचा 3। अगर रिमाइंडर 3 है तब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर 3 है तो हमने बोला ये हमारा जेड है, ध्यान देना ये हमारा जेड है, तो हमने क्या लिखा, जेड का आप पावर करिए 3 करेंगे, तो जेड का पावर ये 9 का पावर हमने क्या किया 3, 9 का पावर 3 है
तो आपको ध्यान हो ये हो जाता है हमारा क्या 81 मल्टीप्लाई बाई 9, तो फिर इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा 9 और 7 2, यानी ये हो गया। तो उसका इस डिजिट में सबसे जो लास्ट वाला डिजिट क्या है 9 है, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 9 है वो हमारी क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है, अब ये क्लियर है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कोई दूसरी अब डिजिट ले रहे हैं, ध्यान देना है। इसी डिजिट को हम ले लेंगे, क्या लेते हैं, इसी डिजिट को जब सर, हम जीरो लेंगे वाला तो केस पावर क्या बता चेंज दीजिए। करेंगे? जीरो हाँ वाला जीरो वाला कर रहा हूँ। ठीक है, जीरो वाला केस में हम देखो, जैसे मान लीजिए हम इसको 100 कर दिया, जब 100 कर दिया तो इसमें क्या हुआ, अब ये क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 100 है, उसको डिवाइड किया करेंगे हम किससे 4 से, 100 है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 25 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 25 टाइम्स जाएगा तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो मैंने कहा कि दो केस देखना है, जब रिमाइंडर हमारा r मतलब 0 हो गया तो हमें दो केस देखना है कि जो z क्या है इवन है, अगर इवन है या ऑड है। ठीक है, z इज ऑड, तो देखो अगर इवन होगा तो 6 आएगा, ऑड होगा तो 1 आएगा, यानी यहाँ पर चूंकि z की वैल्यू क्या है ऑड है, तो 9 क्या है ऑड है। ठीक है, तो ऑड होगा तो उसका आंसर 1 आ जाएगा, डायरेक्ट आप लिखोगे आंसर 1, यानी जो उसकी यूनिट डिजिट आएगी वो 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने यहाँ पर 4 लिख दिया होता तब क्या होता, अब यहाँ पर प्रोसेस ये केस लग जाता, क्योंकि क्या है जेड यहाँ पर इवन है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आ गई सर। आगे सर। आ गई? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसका आपको यूनिट डिजिट निकालना होगा, है ना। तो यूनिट डिजिट के हम क्या करेंगे, आज हमने यूनिट डिजिट आपको पढ़ाया, तो मेन बेसिक चीज क्या है, एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, मतलब नंबर सिस्टम का वन कंसेप्ट इज क्लियर। क्यों आनंद गुप्ता स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या? नहीं, चलो ठीक है, तो आज कितना हो गया, रहने दे कि और एक क्वेश्चन पढ़ा दे, बोलो। बस सर आज इतना ही। नो सर। हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन हम डालते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम डालते रहेंगे किसका, यूनिट डिजिट का। ठीक है, तो यूनिट डिजिट तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन आता है तो आप लोग को हम देते रहेंगे, आप उसको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, चलिए ओके बाय। थैंक यू सर। ओके।